हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान ओल्ड स्टडी में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इम्पोर्टेड क्वेश्चन है जो हमने पहले आपसे इसी पार्ट का एक जो पहला पार्ट बनाया था, उसमें कक्षा 6 से और 12 तक का, जिसमें कक्षा 6 के अध्याय नंबर 10 से हमने इम्पोर्टेड क्वेश्चन आधे सॉल्व किए थे। अब बाकी बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन राजस्थान की आरबीसी परीक्षा या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्थोटिक क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो चिश्ती का उर्स कब भरा जाता है? ये रजब की पहली तारीख से 6 तारीख तक, रजब माह के पहली से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ भरता है? अजमेर में। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला, जो कब भरता है? माघ पूर्णिमा का अवसर है डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर में करणी माता का मेला, जो किसके लिए? सफ़ेद कापों के लिए, चूहों के लिए। और करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। खाटू श्याम जी का मेला, ये फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक जो मेला है वो भरा जाता है आपका। बाबा रामदेव मेला रुणीचा, जो कहाँ है? पोकरण जैसलमेर। ये मेला भाद्र शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय है ना, वहाँ से शुरू होकर ये शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये भी क्या है कि लक्खी मेला है। इसमें भी हजारों की लाखों की तादाद में हर समुदाय के लोग हैं वो यहाँ मेले में पहुँचते हैं। मुस्लिम समाज के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो रामसा पीर के नाम से कौन जानते हैं? मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में, ठीक है ना। गलियाकोट का उर्स सीधे से कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में। यहाँ किसकी मज़ार है? फखरुद्दीन मेला। यहाँ पर कौन सा मेला है? फखरुद्दीन मेला, ठीक है। फखरुद्दीन मोल्ला के मज़ार है, जिसे मज़ार फ़क्री के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस लाइन के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन है वो हर बार परीक्षा में मिलते हैं। आप देख लीजिए, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में, यहाँ पर किन की मज़ार है? फखरुद्दीन मोल्ला की, और जिसे क्या कहा जाता है? मज़ार फ़क्री। और दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र भी कौन सा है? गलियाकोट का उर्स जो डूंगरपुर में। गोगा जी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। प्रमुख लोक देवता के बारे में और संत के बारे में हम आगे बात करते हैं। राजस्थान के पंचपीर, इनमें से राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से नहीं है? यहाँ पर आपको एक प्रश्न है वो हमेशा देखने को मिलता है। तो पंचपीर रामदेव जी है, पाबू जी है, मेहा जी है, हड़बू जी है, गोगा जी। अब इसमें आपको तेजा जी दिया जाएगा और ऑप्शन में एक छोड़कर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन से राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो ये आप इम्पोर्टेंट ध्यान में रख लीजिए कि ये ही राजस्थान के पंचपीर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी किससे प्रभावित थे? गोगा जी है वो गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। ये बात आप इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिए। तो अब हम बात करते हैं कि तेजा जी का मेला कब और कहाँ लगता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाद्रपद शुक्ल दशमी पर्वत सरनागौर, ये मेला उस समय राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? पर्वत सरनागौर, ठीक है। तो आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान में रखिए। ऊँटों के देवता किसे कहते हैं? ऊँटों के देवता पाबू जी को कहते हैं। पाबू जी किन के देवता कहलाते हैं? तो ऊँटों के देवता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान में रखेंगे। प्रमुख संत के बारे में बात करते हैं। मीराबाई, जिनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ था।
पति का नाम भोजराज सिसोदिया। ये कौन से वंश से थे? सिसोदिया वंश से। अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख संत दादू दयाल, जिन्होंने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? वो थे दादू दयाल। इम्पोर्टेड, कई बार परीक्षा में आए, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। फतेहपुर सीकरी में राजस्थान के संत जिन्होंने अकबर से भेंट की और कब की? 1585 में। अब बात करते हैं जाम्बो जी। जन्म है विक्रम संवत 1508 भाद्र कृष्णा अष्टमी को। कहाँ पर? पिंपासर नागौर। पिंपासर नागौर है वो किन का जन्म है? जाम्बो जी का। और ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ये विष्णु संप्रदाय के। इम्पोर्टेड, वेरी वेरी इम्पोर्टेड। जो मुकाम में इनका मेला भी बढ़ता है राजस्थान में, सुप्रसिद्ध है। हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु है वो आते हैं। विष्णुई समाज इनके उपदेशों पर चलते हुए निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है। जो विष्णुई समाज है वो इनके उपदेशों पर निरंतर चलते हैं, जिनमें पर्यावरण की रक्षा और जीव हत्या के विरोध में ये क्या है? प्रयासरत है। ये इनका अनुसरण अर्थात अनुकरणीय है। अब बात करते हैं जसनाथ, जसनाथ जी जिनका जन्म है वो कत्तरियासर। ये कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। तो जसनाथ जी का जन्म स्थान कहाँ है? कत्तरियासर, बीकानेर में है। इम्पोर्टेड, कई बार ये परीक्षा से में पूछ लिया जाए। सरदानाथ जी, ये क्या समय शिक्षित नहीं होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगह इन्होंने न समय खुद शिक्षित नहीं होते हुए भी उन्होंने जन जन में शिक्षा की अलग जगाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ये कौन थे? सरदानाथ जी। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक है इनके। सीकर जिले में, ठीक है ना, लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के हस्तकला। हस्तकला के बारे में इम्पोर्टेंट कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि लकड़ी से निर्मित खिलौनों व कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो उदयपुर जिला है वो लकड़ी से निर्मित खिलौनों व कठपुतली निर्माण के लिए। ऐसे भी पूछ लिया जाए, कठपुतली निर्माण एवं लकड़ी से निर्मित के लिए प्रसिद्ध जिला उदयपुर। और ब्लू पोट्री, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग। एक तो चीनी मिट्टी है, उसके सफ़ेद बर्तन है, और सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। अब ब्लू पोट्री होता क्या है? चीनी की मिट्टी, ठीक है, सफ़ेद बर्तनों पर जिसमें नीला रंग है उससे अंकन किया जाता है अर्थात चित्रकारी की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहते हैं। ये चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है। लाख के लिए प्रसिद्ध जिले जयपुर, जोधपुर। कई बार पूछ लिया जाए कि लाख के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं, तो वो आपके जयपुर और जोधपुर है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम किस कला द्वारा किया जाता है? तो कांच पर बारीक के सोने की नक्काशी का काम जिस कला के द्वारा किया जाता है वो आपकी है इम्पोर्टेड थेवा कला। ये बात आप इम्पोर्टेड जानोगे। तो इस प्रकार हमने कक्षा 6 के अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हल करवा दिए। इस अध्याय में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो वो ज़रूर ध्यान में रखना। आगे हम बात करेंगे अध्याय 7, कक्षा 7 का अध्याय 1, ठीक है। उससे भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमने पूर्व में जितने भी जो वीडियो डाले हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखना। देखने के बाद निश्चित तौर पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। ये आरबीसी राजस्थान बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारी कक्षा 6 से 12 में संकलित हमने इन प्रश्नों पर वन लाइनर के रूप में आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो आप हमारी छोटे छोटे वीडियो हैं उनमें से ज़रूर देखें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप वेट करें।
थैंक यू, धन्यवाद।